जानिए क्या थी साईं बाबा की अंतिम इच्छा। हिंदुओं में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। मुख्य रूप से गीता सुनाए जाने का प्रचलन इसीलिए है क्योंकि वो वेदों का सार है और संक्षिप्त भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ का कोई अध्याय या गीता को सुनाए जाने का प्रचलन इसीलिए है ताकि व्यक्ति की बुद्धि से सांसारिक भावना छूटकर धार्मिक भावना का विकास हो और उसे सद्गति प्राप्त हो। कहते हैं कि अंत काल में इच्छा भावनाओं को मन में भर लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस भावना से देह छोड़ता है उसे वैसी ही गति मिलती है और उस गति के अनुसार ही उसे वैसे ही दूसरा जीवन मिलता है। हालांकि ये भी सच है कि साईं बाबा तो एक सिद्ध योगी थे, उनके लिए किसी भी धर्म ग्रंथ को सुनना जरूरी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के समक्ष ये इच्छा प्रकट की थी। अब सवाल ये है कि कौन सा धर्म ग्रंथ साईं बाबा ने सुना था। दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु बाबा ने धर्म ग्रंथ सुनने की प्रथा का सम्मान किया। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसीलिए वे अपने भक्तों को धैर्य बंधाते रहते। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री वजे को राम विजय प्रकरण श्री राम विजय कथा सार सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजे ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 प्रहार पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजे ने उस अध्याय की दिघितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजे बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोज करते रहे। महानिर्वाण 15 अक्टूबर के दिन आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहिब निमोणकर वही रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा के श्वास रुक गए हैं। तब उन्होंने नाना साहब निमोणकर को पुकार कर ये बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्हें जोर से आवाज लगाई, अरे देवा। तो दोस्तों ये थी जानकारी साईं बाबा की अंतिम इच्छा के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।